नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हमने सामाजिक परिवर्तन के पिछले अपने 3 वीडियो में मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है। यह अच्छाई व बुराई को प्रकट नहीं करती। जब तक हम इसमें दिशा, परिवर्तन का क्रम, सामाजिक मूल्य, गुण एवं मात्रा आदि का समावेश करते हैं तो परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं की अवधारणा जैसे वृद्धि, अनुकूलन, विकास, उद्विकास, प्रगति, अवनति, क्रांति आदि का बोध होता है। अनेक बार इन विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग समान अर्थों में भी कर लिया जाता है। सामान्य व्यक्ति ही नहीं वरन अनेक समाज वैज्ञानिक भी इस प्रकार की भूल कर बैठते और इनमें अंतर करने में असमर्थ रहे हैं। समाजशास्त्र के जनक, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्त कॉन्त। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉन्त भी उद्विकास, प्रगति और विकास में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते थे। हाबहाउस ने विकास और प्रगति का एक ही अर्थ में प्रयोग किया। हाबहाउस जिस परिवर्तन को विकास की संज्ञा देते हैं, आधुनिक समाजशास्त्री उसे प्रगति कहते हैं। स्पेंसर, लेस्ट्रोवार्ट, मार्क्स तथा गिडिंग्स जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों की रचनाओं में भी इन शब्दों के प्रयोग में स्पष्टता नहीं आ पाई। सॉरी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और टी टाइम है। अब मैं आपको बारी बारी से जो सामाजिक परिवर्तन के प्रकार है, उद्विकास है, प्रगति है, विकास है, क्रांति है, इस पे क्रमवार चर्चा करूंगा। आज हम चर्चा करेंगे उद्विकास की, एवोल्यूशन। यह आपने 9वीं 10वीं की क्लासों में पढ़ा होगा। उद्विकास के सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, मेंडलीफ को पढ़ा होगा आपने कि जब परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर क्रमबद्ध रूप से एक ही दिशा में होता है तो उसको हम कहते हैं परिवर्तन। आपने मानव का उद्विकास पढ़ा है कि किस तरीके से एक कोशिकीय विकास हुए, किस तरीके से पशुओं में, पक्षियों में, अन्य प्राणियों में उद्विकास हुआ। उस उद्विकास की अवधारणा को समाज विद्वानों ने, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारा सामाजिक संगठन है, जो हमारा समाज और संस्कृति का विकास है, उसके ऊपर लागू कर दिया। मानव का उद्विकास पढ़ा आपने कि किस तरह से आदि मानव से चलते चलते हम यहाँ तक आए। उस वक़्त हमारे शरीर की संरचनाओं में बड़ा अंतर बता रहे हैं और आज वो पूरा एक विकास, उद्विकास की ही एक श्रृंखला है। अब हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणिशास्त्र से ग्रहण की गई है। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता तथा समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। स्पेंसर व मॉर्गन जैसे समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकासीय विचारों को समाज एवं संस्कृति पे भी लागू किया और कहा कि इनका भी जीवों की भांति उद्विकास हुआ है। अगर हम उद्विकास के सरल अर्थों में अगर इसको परिभाषित करें कि किसी भी वस्तु के बाहर की ओर
फैलने को उद्विकास कहते हैं। किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का यह अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना, या एक कोस्ट सेल, कोशिकाएं होती है ना, कोस्ट कहते हैं, कोशिका कहते हैं, का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना उद्विकास है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण, ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन हो तो उसे उद्विकास कहते हैं। इस प्रकार हम उद्विकास के इस ढांचे को समझते समझते एक फार्मूला इजाद कर सकते हैं। एक फार्मूले के रूप में भी हम इसकी बात कर सकते हैं। कैसे? कि निरंतर परिवर्तन हो, प्लस उसमें एक चीज और क्या जुड़ जाए, निश्चित दिशा, प्लस एक चीज उसमें और क्या जुड़ जाए, गुणात्मक अंतर। अभी मैं आपको गुणात्मक मात्रात्मक बताता हूं एक सेकंड में। प्लस उसमें और क्या जुड़ जाए, ढांचे व कार्य में भिन्नता। अगर इन सारे प्लस 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 को तीनों को जोड़ दें, निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक परिवर्तन प्लस ढांचे एवं कार्य में भिन्नता, तो ये समग्र चारों चीजें जुड़ के बन गई उद्विकास, एवोल्यूशन। मैंने अभी आपसे बात की कि दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक गुणात्मक परिवर्तन, एक मात्रात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन का तो अर्थ है कि उसकी आंतरिक जो कार्य की शैली है उसमें बदलाव आ जाना। क्वालिटिव चेंज, एक क्वांटिटिव चेंज। ये क्वांटिटिव चेंज है, उसकी कार्यशैली में, उसके आंतरिकता में, उसके जो भाग उपभाग है उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाना। यानी ये तो आंतरिक चीजों की ओर बता रहा है गुणात्मक, उसके गुणों में बदलाव आ गया। एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन ये बाह्य है। इसके अंदर जैसे अपन किसी दुकान पे जाते हैं, अपने साथ 5-7 छोटे बच्चे हैं, तो हम क्या कहते हैं, भैया सबको टॉफी दे दे। ये तो मात्रा हुई। एक हम जाके दुकान पे कहते हैं नहीं, इन सबको बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी कंपनी की अच्छी से अच्छी टॉफी देनी है, वो क्वालिटी हो गई। एक क्वालिटिव, एक क्वांटिटिव। उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर लिखते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। सॉरी, जुकाम का प्रकोप है मित्रों, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार उद्विकास में किसी वस्तु में परिवर्तन समानता से विषमता की ओर होता है। इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। ये तो बात कही है अपने स्पेंसर ने, डार्विन लेके आया, उसके बाद में सोशल साइंस पे स्पेंसर ने लागू की। अब उसके बाद में मैकीवर और पेज, किताबों में अपने मैकाइवर लिखा है, लेकिन इनका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है मैकीवर और पेज। अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहते हैं कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक निश्चित दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। इस प्रकार मैकाइवर और पेज ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन कहा है। इसी तरह से एक डेफिनेशन ऑकबर्न और निमकॉफ, उनकी थोड़ी किताबों के नाम ध्यान रखा करो मित्रों। ऑकबर्न और निमकॉफ अपने पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में उद्विकास को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं, एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। अगर इन सब को इन टोटो समग्र रूप से विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अगर मैं कोई निचोड़ निकालूं, सार निकालूं, निष्कर्ष निकालूं,
तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं इन परिभाषाओं से कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। ये हमने इसका निष्कर्ष निकाला। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की। अगर इन परिभाषाओं, इन विद्वानों के विचारों, अगर मेरे इस विचार मंथन से मैं आपके सामने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इसकी विशेषताओं की बात करूं, तो निम्न विशेषताएं उभर के आती है। पहला है उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। दूसरा, उद्विकास निरंतर कंटिन्यू और धीमी गति से परिवर्तन होता है। जैसे आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं, निरंतर है, डेली 24 घंटे चलता है ये कार्यक्रम। तीसरा, उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। नंबर 4, उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है। नंबर 5, उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। छठवां, उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण। सातवां, उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, न कि संख्यात्मक, मात्रात्मक। नेक्स्ट, उद्विकास एक मूल्य रहित प्रक्रिया है, यानी हम अच्छाई, बुराई, गुण दोष की चर्चा नहीं करते, इसमें मूल्य रहित है, वैल्यूलेस है। नेक्स्ट है, उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन है। और अंतिम है, उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होता। जैसे एक बालक है, फिर शिशु होगा, फिर किशोर होगा, युवा होगा, प्रौढ़ होगा, फिर वृद्ध होगा। अब ऐसा नहीं है कि शिशु यार पहले वृद्ध हो गया यार, फिर युवा हो गया यार, फिर किशोर हो गया। इसके निश्चित चरण हैं, इन स्टेप बाय स्टेप से ही उसका विकास होता है। न पहले कोई चीज आ सकती है, न पहले जा सकती है, उसके एक निश्चित एक क्रमबद्धता है, उन्हीं से इसका आगे विकास होता है। मित्रों, आज हमने ये उद्विकास को सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया। आशा और उम्मीद है आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, ना केवल शारीरिक रूप से वरन मानसिक रूप से, क्योंकि कोरोना का समय है, ये एक बड़ा ही एक विकट समय है। तो इस समय हमें मानसिक शारीरिक संतुलन बना के रखना है, अपने भविष्य की तैयारी करनी है। अभी से आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, नोट्स बनाते रहें, अपने मित्रों को प्रेरित करते रहें और साथ ही परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। विशेषतः जो वृद्ध बुजुर्ग सामाजिक इकाइयां हैं, उनका विशेषतः ध्यान रखना है। समय समय पर सरकार द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस का हमें पूरी तरह से अनुपालना करनी है। और पुनः मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इस समय का सदुपयोग करें। सदुपयोग से मेरे मायने हैं कि आप पढ़ें, वीडियोस को देखें, पीडीएफ नोट्स भेजे जा रहे हैं सोशियोलॉजी के और अन्य विषयों के, और जो आपको यूट्यूब पे और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की कई सूचनाएं, कई तरह की सामग्री मिलती है, उनको आप देखें, समझें, पढ़ें। सोशियोलॉजी के जो आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, इनको आप लोग पढ़ें, सुनें, देखें और अपने साथियों तक भी इन चीज़ों को पहुंचाएं। और इस दौरान अगर कोई आपको समस्या आती है, आपकी कोई जिज्ञासा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही, किसी बात से आप असंतुष्ट हैं, कोई चीज़ आपकी नहीं क्लियर हो पा रही है, तो आप इनबॉक्स में आके कमेंट्स करें। यानी कहने का तात्पर्य है, इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।